हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम अपने 500 क्वेश्चनों की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है एक प्रभावी शिक्षक के लिए? उच्च जाति से संबंधित हो, उसका सामाजिक आर्थिक स्तर हो, संप्रेषण में निपुण हो या वह कठोर हो। तो इसका सही आंसर होगा कि उसका सामाजिक आर्थिक स्तर सही हो। यह आंसर उसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने रिक्त स्थान का आकलन और अनुदेशन के बीच रिक्त स्थान के दृष्टिकरण के द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो इसका यह आंसर होगा कि सीखना सीखना सीखने के आएगा। यहाँ पर सीखने के आकलन और आकलन व अनुदेशन के बीच अंतर का दृष्टिकरण के द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, जो आंतरिक रूप से मतलब जो स्वयं से अभिप्रेरित होते हैं, के लिए सही आंसर क्या होगा? के लिए पुरस्कार बिल्कुल भी आवश्यक नहीं होता, क्योंकि उनके लिए पुरस्कार की कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि वे जो बच्चे आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं होते उनके लिए हम पुरस्कार दे सकते हैं, लेकिन जो स्वयं से प्रेरित हो उन्हें पुरस्कार की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है? सफलता असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की तत्परता, बिना विचारे जल्दीबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति या चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहने की प्रवृत्ति। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। यह इसका सही आंसर होगा। अधिगमकर्ता का स्वनियम का क्या अर्थ है? तो अधिगमकर्ता का स्वनियम का अर्थ है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम व विनियम, विद्यार्थी के व्यवहार के लिए नियमों का निर्माण करना, अनुशासन व नियंत्रण या अपने सीखने का स्वयं का अनुवीक्षण करने की योग्यता। तो इसका सही आंसर होगा कि अधिगमकर्ता का स्वनियम का क्या अर्थ होता है? मतलब स्वनियम मतलब अपने सीखने का स्वयं का अनुवीक्षण या अनुदेशन करने की योग्यता। इसका यह सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मैडम चाय खाती है, यह वाक्य क्या है? तो हमें पता ही चलता है कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है, मतलब मैडम चाय तो पीती है, लेकिन इसका अर्थ गलत निकल रहा है। तो अर्थात यह अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। अगला क्वेश्चन है कि सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसका फोल्डिंग की ओर संकेत करता है। तो इसके फोल्डिंग है यहाँ पर, तो इसके फोल्डिंग किसको ओर संकेत करता है? तो यह सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग के रूप में संकेत करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है। तो एक शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? एक विद्यार्थी आपसे कहता है कि उसका दादा आया है, वह यह वर्ड यूज करता है, तो आप उससे क्या कहेंगे? ज्यादा आया है की जगह उसे दादाजी आए हैं कहना चाहिए। आप अपनी भाषा पर जोर दें या अच्छा उसके दादाजी आए हैं, तो आप उससे यह कुछ भी नहीं कहिए, बल्कि आप उसे यह प्रतिक्रिया दें कि अच्छा तुम्हारे दादाजी आए हैं। तो वह स्वयं इस बात को सीखेगा। अगला क्वेश्चन है कि मिश्रित आयु वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार वाले विद्यार्थियों के शिक्षक के लिए ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो क्यों महत्वपूर्ण होता है? अधिक अभिभावकों द्वारा व्यवसाय, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या विकासात्मक अवस्था। तो इसका यह सही आंसर होगा कि मिश्रित आयु वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार वाले शिक्षक के लिए क्या ज्ञान का सर्वाधिक महत्व होता है? तो विकासात्मक अवस्था इसका सही आंसर होगा। एक अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के साथ ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक के लिए सभी बच्चे समान होते हैं। उनको किस स्तर से पढ़ाना है, किस स्तर से उनको विभेद नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? कि अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है, तो वह अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। यह सबसे सही सटीक वाक्य है।
रिक्त स्थान के अतिरिक्त सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देता है, मतलब किसको छोड़कर सभी सीखने के आकलन को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव आंसर छांटना है। तो शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठभूमि लेने के लिए कहना, अवसर लेने हेतु विद्यार्थियों के लिए एक सुनिश्चित वातावरण का निर्माण करना, पढ़ाए गए विषयों पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, या जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का परीक्षण लेना। तो यह हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बार बार शिक्षार्थियों का परीक्षण नहीं ले सकते। तो अर्थात इसको छोड़कर सभी सीखने के आकलन को बढ़ावा देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह के समान है। तो यह इसका सही आंसर है कि वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है, कि वह किसी चीज को सीख रहा है, इसलिए सीखने का आकलन भी नहीं है, सीखने के रूप में आकलन भी नहीं है। आकलन में और सीखना यह गलत है। तो यह इसका सही आंसर होगा कि वह सीखने किसी चीज को सीखने के लिए आकलन कर रहा है, क्योंकि एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को सीखता है। संस्कृति और भाषाई रूप से विविध पूर्ण कक्षा में यह सुनिश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थियों के विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा कि माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। परंपरागत मनोवैज्ञानिक का उपयोग वातावरण कारकों को प्रभावित बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए। तो इसका आंसर होगा कि क्षमता स्थापित करने से पहले विद्यार्थियों की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा के हिसाब से विद्यार्थियों की हमें उसके बारे में पता चलता है कि बच्चा कैसा है। तो इसका यह सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से रिक्त स्थान के अतिरिक्त के कारण अधिगम क्षमता होती है। तो किसको छोड़कर सबके अतिरिक्त अधिगम क्षमता होती है। तो मतलब मंद बुद्धि के कारण भी अधिगम अक्षमता होती है। मतलब अधिगम अक्षमता मतलब हमें पढ़ने में अक्षमता या दिक्कत होना। मंद बुद्धि के कारण भी, शैशव काल में समय दिमागी बुखार के कारण भी। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षक की शिक्षण शैली के अतिरिक्त। अगला क्वेश्चन है कि सीबीएसई विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संतुष्टि हेतु ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा कि प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं को उभारना, जो संपूर्ण अधिगम पर आमंत्रित हो सकती है। यह इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्न में से किस वैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित होता है। तो हिंसात्मक व्यवहार का अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा बताया गया है। धन्यवाद बच्चों। इस प्रकार आज हमने बाल विकास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे। अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना।